गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस बुक से चैप्टर सेकंड से एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर एसिड्स। ठीक है, देखो एसिड्स की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले कि इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है। सेकंड, ये लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया है, अगर हम उस पर इसको डालें, एसिड्स को डालेंगे, तो उसको कैसा कलर कर देंगे, ये रेड कर देंगे। ठीक है। थर्ड, ये वाटर के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयन देते हैं। ये याद रखना है कि इनके अंदर, ये याद रखने वाली बात है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। और ये जो टर्म एसिड है ये कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस, उससे आया है, जिसका मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा। ठीक है। तो इसके पॉइंट्स हैं कुछ एसिड्स के, हम कैसे पहचान करते हैं। अब जानते हैं कुछ एसिड्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये याद रखना है। इसका HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड। और थर्ड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों याद रखने हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बात करते हैं वीक एसिड्स की। तो वीक एसिड में दे रखा है फर्स्ट CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, मतलब सिरका, या इसका दूसरा नाम और भी है एथेनोइक एसिड। ठीक है। तो एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड या सिरका का फार्मूला होता है ये CH3COOH। इसके अलावा बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है टमाटर में, पालक में। ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड से याद रखना, एक जो स्टोन्स हो जाती है हमारी बॉडी में, पथरी बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। क्योंकि टमाटर और पालक में पाई जाती है, इसलिए टमाटर और पालक खाने को मना भी करते हैं जिनके पथरी हो जाती है। तो याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड किस में पाई जाती है, टमाटर में, पालक में। इसके अलावा थर्ड बात करते हैं हम लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, दूध में, दही में। ठीक है। अब बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। देखो कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि थोड़े से वाटर में एसिड को ज़्यादा डाल दिया, तो जो सॉल्यूशन बना उसको बोलेंगे हम कंसनट्रेटेड एसिड, यानी वाटर कम उसमें एसिड ज़्यादा। इसी का अपोजिट होता है डाइल्यूट एसिड, मतलब वाटर ज़्यादा और उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दिया। ठीक है ना, मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेस अमाउंट ऑफ एसिड, तो इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट एसिड। ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसिस। बेस क्या होते हैं। तो देखो बेसिस की कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ठीक है, मतलब कड़वा होता है। जैसे करेला होते हैं, कड़वे होते हैं, तो हम कह सकते हैं वो बेस है। इसके अलावा इनकी पहचान करने में ये सोपी यानी जो साबुन होता है उस टाइप का टच, अगर टच करेंगे तो इस टाइप के ये होते हैं, चिकनेस थोड़े साबुन की तरह। दे टर्म, ये मतलब लिटमस पेपर को, अगर इसमें हम रेड लिटमस पेपर लें और उसके ऊपर किसी बेस को डालें, उसके सॉल्यूशन को डालें, तो क्या कर देगा वो उसको ब्लू कलर का कर देगा। यानी ये एसिड का इस तरीके से अपोजिट। एसिड क्या करता है, रेड कलर का कर देता है ब्लू को। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को पर रेड पर एसिड डालें तो वो रेड कलर का कर देगा। लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर पर बेस को डालें, उसके सॉल्यूशन को डालें, तो वो क्या कर देगा, उसको ब्लू कलर का कर देता है। ठीक है। और ये याद रखना है कि दे गिव OH- आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये OH- आयन देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब कुछ बेसिस के एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में सबसे पहले आएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है NaOH। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखने हैं कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। फिर एक एग्जाम्पल याद रखना है वीक बेसिस का, इसमें दे रखा है NH4OH। ठीक है। अब बात करते हैं एल्कलीज क्या होती है। देखो दीज आर बेसिस, ये भी बेस ही होते हैं, विच आर सोलेबल इन वाटर, यानी ऐसे बेस जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। जिसके एग्जाम्पल क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। याद रखने कि हाँ भाई एल्कलीज के एग्जाम्पल ये हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो देखो सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब हम एसिड और बेसिस को जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो चीज़
चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो होता है सॉल्ट और दूसरा होता है वाटर। तो समझ चुके कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। वाटर के अलावा हम बोल सकते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सॉल्ट है। जैसे इसके एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड KCl। सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं हम? जो सिंपल नमक हम खाते हैं डेली, जो समुद्र से मिलता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और वहीं पर KCl, इसको भी हम खाते हैं, ये भी नमक है ये, लेकिन हम व्रत वगैरह में खाते हैं। जो व्रत में खाते हैं वो पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है।